विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं कि खरमास की महिमा क्या है, क्या इसकी खासियत है और कब ये शुरू होने वाला है। देखिए, धार्मिक मान्यता के अनुसार साल में 2 बार खरमास आता है। इसे आप नोट करें। पहला खरमास मध्य मार्च से मध्य अप्रैल के बीच में आता है, जब भगवान सूर्य नारायण मीन राशि में प्रवेश करते हैं। दूसरा खरमास मध्य दिसंबर से मध्य जनवरी, जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं। तो ये 2 बार आता है साल में। आप इसे नोट कर लीजिए। खरमास के प्रारंभ होते ही शुभ और मांगलिक कार्यक्रम नहीं किए जाते, क्योंकि इस दौरान भगवान सूर्य के प्रभाव में कुछ ना कुछ कमी आ जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि जब सूर्य नारायण अपने गुरु अर्थात बृहस्पति की राशि में चले जाते हैं, उनकी उपासना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी सेवा में लीन हो जाते हैं, तो भाई उस समय शुभ कार्य नहीं किए जाते, क्योंकि सूर्य बृहस्पति की राशि में आ गए। सूर्य और बृहस्पति दोनों ही शुभ कार्य के लिए देखे जाते हैं, तो इस दौरान इसीलिए शुभ कार्य करना वर्जित होता है। इस साल खरमास का जो प्रारंभ है वह 16 दिसंबर 2023 को दिन शनिवार को होने वाला है। सूर्य के धनु राशि में प्रवेश के साथ ही यह शुरू होगा और 15 जनवरी 2024 तक ये रहने वाला है। तो मित्रों, ये तो सूर्य के राशि परिवर्तन की बात हो गई, खरमास की बात हो गई कि कब ये शुरू होगा, कब तक रहने वाला है। इसी खरमास के दौरान आपको कुछ कार्यों का ध्यान रखना है। कुछ कार्य वर्जित हैं, उन्हें भी आप नोट करिए, कहीं गलती ना कर बैठिएगा। खरमास के दौरान जब भगवान सूर्य नारायण धनु राशि में हो, तो जमीन जायदाद से संबंधित कोई नया कार्य नहीं करना चाहिए, ना ही सेल परचेज करनी चाहिए। नए किसी कार्य की शुरुआत विशेष तौर पर जमीन जायदाद को लेकर नहीं करनी चाहिए, वरना नुकसान की संभावना कुछ ज्यादा रहती है। खरमास के समय शादी विवाह आदि जैसे मांगलिक कार्यक्रम भी नहीं किए जाते हैं, क्योंकि सूर्य अपने गुरु की राशि में होते हैं। खरमास के दौरान नया मकान बनाना, नए गृह में प्रवेश करना, इन सब चीजों से आपको बचना है। इसी के साथ ही इस समय मुंडन आदि जैसे संस्कार कार्य भी नहीं किए जाते हैं। मित्रों, इस खरमास के दौरान आप चाहते हैं कि आपको उच्च पद प्राप्त हो जाए, मान सम्मान की प्राप्ति हो। भगवान सूर्य जब धनु राशि में प्रवेश कर जाएं, तो आपको भी अपने गुरु के साथ भगवान सूर्य का आशीर्वाद मिल जाए। एक छोटा सा उपाय आपको अपना ही लेना चाहिए। सुबह के समय स्नान के जल में आप 1 चम्मच गंगा जल डालकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहन लें, तैयार हो जाएं। 1 तांबे के लोटे में थोड़ा सा जल, रोली, गुड़ और गुलाब के फूल आप डाल लीजिए। 7 साबुत चावल के दाने भी आप इसमें मिलाइए। अब किसी आसन पर बैठकर देवी गायत्री के महामंत्रों का 108 बार जाप करना है, यानी गायत्री मंत्र का आपको जाप करना है। अब यह जल भगवान सूर्य को अर्पित करिए। अर्घ दिए हुए जल से अपने माथे और आंखों पर आपको छींटा लगाना है। ऐसा लगातार कुछ दिन करने से या लगभग 1 महीना करने से आपके मान सम्मान में भरपूर वृद्धि होगी, आपकी बीमारियां शांत होंगी, आंखों के रोग, हड्डियों के रोग, हृदय के रोग आपको बिल्कुल इस दौरान परेशान नहीं करेंगे। तो ये छोटा सा उपाय आप अपना लीजिएगा, भरपूर मान सम्मान की प्राप्ति अवश्य होगी। तो मित्रों, विनायक चतुर्थी भी है इसी दिन। जब से ये खरमास प्रारंभ होगा उसी दिन विनायक चतुर्थी भी है। तो इस विनायक चतुर्थी पर आपके बच्चों को बुद्धि का वरदान कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, आपको यह भी बताते हैं। देखिए, 16 दिसंबर 2023 दिन शनिवार को विनायक चतुर्थी भी है। ऐसे में भगवान मंगल मूर्ति की उपासना आपके लिए सर्वोत्तम साबित हो सकती है। क्या करना है? सबसे पहले तो यह समझ जाइए कि भगवान गणपति बुद्धि और समझदारी के साथ ही विवेक के देवता भी माने जाते हैं। क्या सही है, क्या गलत है, अगर आप इनकी उपासना करें तो आपको भली भांति ज्ञात हो सकता है, पता चल सकता है। इनकी उपासना करके, इनकी पूजा अर्चना करके कोई भी व्यक्ति अपनी बुद्धि को तीव्र कर सकता है, विद्या में अव्वल आ सकता है, विद्या की खूब प्राप्ति कर सकता है। इस दिन भगवान गणेश के सामने
स्नान करके आप शुद्ध घी का एक दीपक जलाएं। उन्हें 5 मोदक या 5 लड्डू, 5 लाल गुलाब के फूल और थोड़ी सी हरी दूर्वा हल्दी लगाकर या थोड़ा सा कच्चे दूध का छींटा देकर आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं। अब एक मंत्र नोट करिए, ओम बुद्धि प्रदाय नमः या ओम सद्बुद्धि प्रदाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करिए। जाप के बाद एक मोदक प्रसाद के रूप में आप घर ले आइए, या घर पर ही ये जाप कर रहे हैं तो आप यह प्रसाद अपने घर में रख लीजिए। बाकी का यह प्रसाद आप छोटे बच्चों को बांट दीजिए। यकीन मानिए मित्रों, ये छोटा सा उपाय करने से आपके बच्चों में परिवर्तन जरूर आएगा। भगवान मंगल मूर्ति की विशेष कृपा होगी, बच्चे हर दुख परेशानी से भी बचेंगे और किसी भी गलत मार्ग पर वो बिल्कुल नहीं जाएंगे।